अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और टॉपिक है हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोकाइनेंस को। दीज आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू इंड्यूस सेल डिवीजन। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का ग्रुप है जो कि लैब में भी तैयार किए जा सकते हैं आर्टिफिशियली, और नेचुरली भी प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक्चुअली सेल डिवीजन को इंड्यूस कर रहे होते हैं या उसके असरात को डबल कर रहे होते हैं। ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, द अदर सोर्स आर हेरिंग फ्रॉम डीएनए एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट। यानी जो सबसे पहले साइटोकाइनिन आइसोलेट किया गया था वो एक्चुअली जो खोपरे का दूध होता है, खोपरे का जो पूरा खोपरा होता है उसके अंदर मिल्क मौजूद होता है, या खोपरे को फ्रेश खोपरे को क्रश करके वो मिल्क हासिल किया जा सकता है। तो उस मिल्क के अंदर एक्चुअली साइटोकाइनिन मौजूद होता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया या आइसोलेट किया गया। सेकंड, ये हेरिंग फ्रॉम डीएनए के अंदर, और ईस्ट जो कि एक फंगस है उससे भी हासिल किया जा सकता है। One of the naturally occurring cytokinin is zeatin, which was obtained in pure crystalline form from immature corn grains। यानी जो कॉर्न मकई है उसके दानों से एक दूध की तरह का स्ट्रक्चर निकलता है। जर्मिनेशन के वक्त सबसे पहले यही स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आता है। तो एक्चुअली ये जो दूध की तरह का केमिकल है ये जीटिन कहलाता है, और ये कहाँ से हासिल किया गया? मकई के जो दाने होते हैं या कॉर्न ग्रेन्स होते हैं उनसे हासिल किया गया। Whereas carnitine, a synthetic cytokinin, has the same effect as that of zeatin। और नेक्स्ट ये कि बिल्कुल जीटीन की तरह का एक केमिकल कार्निटीन लैब के अंदर तैयार किया गया है जिसके असर बिल्कुल जीटीन की तरह का ही होता है। और ये जो साइटोकाइनिन है, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो या जीटीन हो या काइनिटीन हो, इनके असरात को देखने के लिए लैब के अंदर इनके अंदर जो सीड्स हैं उन्हें जर्मिनेट करके और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को चेक किया गया। तो ये पता चला कि ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पॉजिटिव असरात डालते हैं, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ जो सेनिसेंस है उसे डिले कर रहे होते हैं। तो आइए कुछ रोल देख लेते हैं साइटोकाइनिन के। They initiate rapid cell division but only in the presence of oxygen। यानी ये सेल डिवीजन में हेल्प तो करते हैं लेकिन ज़रूरी है कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सेल डिवीजन में मदद नहीं करेंगे। दे अल्सो कॉज डिले सेनिसेंस, यानी जो पौधा है उसमें पत्तियों के पीले होने का जो प्रोसेस होता है, या पौधे के हम दूसरे लफ्ज़ों में उसे पौधे का बुढ़ापा कह सकते हैं कि बूढ़ा होने का या ओल्ड एज होने का पौधे का जो प्रोसेस होता है उसमें एक्चुअली उसे डिले कर रहे होते हैं। यानी अगर कोई पौधा 1 साल में बूढ़ा हो जाता है तो अगर वहाँ प्रॉपर साइटोकाइनिन की मिकदार मौजूद हो तो वो ज़्यादा अरसे तक यंग प्लांट के तौर पर वर्क करेगा। डिटैच्ड लीव्स which would normally lose chlorophyll are prevented from becoming decolorized by their application। यानी जो पत्तियां वगैरह हैं उनको येलो होने से रोक रहा होता है। दे अल्सो ब्रेक सीड डोरमेंसी, और जो सीड डोरमेंसी है उसको ब्रेक करता है। सीड डोरमेंसी एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है कि सीड्स को अगर हम तमाम फेवरेबल कंडीशंस भी दे दें तो भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा होता। तो अगर ऐसे सीड को हम थोड़ा सा साइटोकाइनिन प्रोवाइड कर दें तो उस सीड की डोर्मेंसी ब्रेक हो जाती है और वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। साइटोकाइनिन प्रोमोट फ्रूट डेवलपमेंट इन सम स्पीशीज़, यानी तमाम में तो नहीं लेकिन कुछ स्पीशीज़ में फ्रूट की डेवलपमेंट के अंदर भी साइटोकाइनिन अपना रोल प्ले कर रहा होता है।